हेलो दोस्तों, 5 स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, सॉलिड स्टेट। तो दोस्तों चैप्टर का नाम ही है सॉलिड स्टेट, तो जाहिर सी बात है हम इसमें सिर्फ सॉलिड के बारे में ही पढ़ेंगे। सॉलिड की डेफिनेशन क्या है, सॉलिड के कैरेक्टर्स क्या हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सॉलिड की क्लासिफिकेशंस क्या हैं, सॉलिड के बारे में लगभग सब पढ़ लेंगे, इसमें सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आइए हम पहले सॉलिड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सॉलिड की डेफिनेशन क्या है? सॉलिड की डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ मैटर विच possessed rigidity and hence possessed a definite shape and a definite volume। तो सॉलिड क्या है? सॉलिड एक मैटर की फॉर्म है जो कि शो करती है रिजिडिटी एंड और शो करती है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब नेक्स्ट हम करेंगे कैरेक्टर स्केच। सॉलिड के कैरेक्टर क्या हैं? तो पहला है दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। दोस्तों जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, इसकी डेफिनेट का मतलब है, डेफिनेट मतलब फिक्स्ड, हम कह सकते हैं कि दे हैव फिक्स्ड मास, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। जो इंटरमोलिकुलर इनका जो सॉलिड का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है वो शॉर्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये जैसे दिख रहा है आपको, इंटरमोलिकुलर ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है काफ़ी शॉर्ट दिख रहा है आपको, तो इसके बीच का डिस्टेंस काफ़ी शॉर्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है, जिसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, वो स्ट्रांग होता है। जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको, जो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है स्ट्रांग है, जिस वजह से इनका जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो काफ़ी शॉर्ट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिज्ड। ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं और रिज्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयन हैव फिक्स्ड पॉइंट। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स्ड पॉइंट पे होते हैं, उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है। तो सॉलिड जो जैसे दोस्तों एटम से बने होते हैं, मॉलिक्यूल से भी बने होते हैं, आयन से बने होते हैं। दोस्तों सॉलिड ये सब ना बोल के हम कांस्टेंट पार्टिकल्स बोलते हैं, तो हम ये पता ये सॉलिड के पार्टिकल्स को डिनोट करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे हैव हाई डेंसिटी। इसकी जो डेंसिटी होती है काफ़ी हाई होती है। और अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अमरफस सॉलिड, दूसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो दोस्तों अभी जो हमने ये पढ़ा कि सॉलिड की डेफिनेशन पढ़ी हमने, अभी इसके कैरेक्टर पढ़े, अब हमने इसके पढ़े क्लासिफिकेशन पढ़े। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड। जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि एक सॉलिड को दो भागों में बांटा गया है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में, एक अमरफस सॉलिड में। तो अब उसमें भी डिफरेंट है दोस्तों, तो अब देखते हैं इनमें डिफरेंट क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, दे हैव डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप। इसकी जो शेप होती है डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप होती है। एंड इसका क्या है? दे हैव इनरेगुलर शेप। इसकी जो शेप होती है इनरेगुलर शेप होती है। जैसा कि इस फिगर में दिख रहा होगा दोस्तों कि जो शेप क्या है, एक शेप इसकी कैसी है, एक जियोमेट्रिक शेप नहीं है और इसकी एक जियोमेट्रिक शेप है। तो दोस्तों जियोमेट्रिक शेप से क्या मतलब है? एक लाइन, कर्व जो एक फिक्स्ड पोजीशन या फिर एक कर्व बनाती हैं, जो कि एकदम फिक्स्ड पॉइंट, जैसे कि हम कह सकते हैं बिल्कुल एक अच्छा स्ट्रक्चर देती हैं, जिसको जियोमेट्री कहते हैं। और इसमें दोस्तों अमरफस सॉलिड में दोस्तों इसका कोई जियोमेट्री नहीं है, इनरेगुलर शेप है, इनरेगुलर पैटर्न है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब कि ये एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। और यहाँ अमरफस दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के रेंज पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर कभी इंक्रीज करना पड़ता है तो कभी डिक्रीज करना पड़ता है इस सॉलिड को मेल्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे अंडरगो अ क्लीन क्लीवेज। मतलब क्लीन क्लीवेज का क्या मतलब है दोस्तों? साफ सुथरा कटिंग, जैसे मैं अभी आपको दिखलाता हूँ। तो दोस्तों हमने पढ़ा था क्लीन क्लीवेज। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो क्लीन क्लीवेज देता है, मतलब कि जैसे कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जब इसको हम एक कट करते हैं किसी धारदार
टूल से तो एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस देता है, जैसे कि बटर में आता है, पनीर में आता है। बट नहीं दोस्तों, हम जैसे अमरफस सॉलिड की बात करें, अगर हम इसको किसी स्मूथ टूल से कट करते हैं तो इरेगुलर सरफेस देता है, खुरदुरा सरफेस देता है। और दोस्तों दे अंडरगो अ इरेगुलर कट। तो हमने अभी कुछ पॉइंट्स पढ़े क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड के, अब आगे पढ़ते हैं। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो दोस्तों इसके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो रेंज का ऑर्डर होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है, लेकिन इन केस ऑफ अमरफस सॉलिड दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसका जो रेंज ऑर्डर होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है। अब नेक्स्ट वन पढ़ देंगे हम दोस्तों क्रिस्टलाइन सॉलिड में। दे आर एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी का क्या मतलब होता है दोस्तों? एनआइसोट्रॉपी का होता है कि जो मैटर होते हैं ना, वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होते हैं, इन पे डायरेक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और यहाँ पे देखने अमरफस सॉलिड में दे आर आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी मतलब कि इन पे डायरेक्शन का इफेक्टिव, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं, ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं इसके मैटर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे आर ट्रू सॉलिड। इनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड कहते हैं, लेकिन अमरफस दे आर सूडो सॉलिड एंड सुपर कूल्ड लिक्विड। लेकिन जो अमरफस सॉलिड है वो सूडो, इसको दोस्तों हम सूडो पढ़ेंगे। सूडो मतलब फॉल्स सॉलिड, झूठा सॉलिड होता है ये, और ये सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, बहुत ही धीमी गति से बहने वाला लिक्विड इसको कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है दोस्तों, अमरफस सॉलिड के एग्जाम्पल है रबर, ग्लास, प्लास्टिक। ठीक है, एंड यहीं पर ही दोस्तों क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।